और जब नरेंद्र मोदी कह रहे हैं तो उसको मैं थोड़ा एक और संदर्भ देता हूं, और मैं इसको लगातार इस बात को कहता हूं कि राम मंदिर जो कि टूट गया, बाबर का सेनापति मीर बाकी आया, उसने अपनी मस्जिद बना दी, तो उससे लोगों में रोष रहा, उस तरह से वो टूटता बनता रहा बार बार, उसको उस तरह से लोगों ने समझा नहीं। लेकिन भारत को जो सोने की चिड़िया कहा जाता था, भारत की जो संपन्नता समृद्धि थी, वो इन्हीं मंदिरों के इर्द गिर्द थी, जहां किसी तरह का भेदभाव नहीं था, जहां भारत की पूरी व्यवस्था थी, और जिसको हम कहते हैं कि गोल्डन एरा जो इकोनॉमी की बात हम करते हैं, वो कोई इकोनॉमिक कॉरिडोर, ट्रेड डील, एफटीए उससे नहीं बनी थी, ये इस मंदिर की व्यवस्था से थी। 1951 में इसका पुनर्निर्माण हो जाता है। गुजरात देश के सबसे विकसित राज्यों में, उत्तर प्रदेश में राम मंदिर नहीं बनता है, हनुमानगढ़ी से हनुमान जी के आगे माथा टिका के और सीखचे के बाहर से वो इलायची दाना लेके चले आते थे सब। क्या रहा? बीमारू राज्य में उत्तर प्रदेश। तो क्या है स्वाभिमान पर्व? बिना स्वाभिमान के कोई देश समाज शून्य होता है, मुझे लगता है इस वजह से। अभी आपको सुनेगा तो कहेगा कि आप तो अब आस्था से बात कर रहे हैं कि मंदिर है तो समृद्धि है। आस्था से नहीं बात कर रहे हैं। मैं कितने आंकड़े से शुरू करूं? 5400 करोड़ रुपया 2019 के कुंभ में यूपी सरकार लगाती है, 1.5 लाख करोड़ रुपए का रेवेन्यू ले जाती है। एक आंकड़ा बता रहा हूं, इस देश में जितने भी जो हाईवे बनते हैं, उन हाईवेज के बनने के बाद 3 साल में पीपीपी मॉडल से बनने वाले टोल टैक्स की वसूली से उसका ब्रेक इवन, जिसको कहते हैं ना हम लोग कारोबारी भाषा में, कि भैया अब हो गया, प्रॉफिट कमाएंगे। जो सड़कें प्रयाग जाने वाली थी, 1 महीने में काम खत्म, फुल हो गया। योगी सरकार ने टोल टैक्स छोड़ दिया तो उसके बगल के जो दूसरी चीजें थी उससे रेवेन्यू हो गया जी। मैं सिर्फ उदाहरण के लिए बता रहा हूं। ठीक है। दुनिया का पहला उस तरह का शहर है जो बनता है हमारे प्रयागराज में, जो दुनिया के लिए स्टडी है कि आप कहते हैं कि अर्बनाइजेशन कैसे होगा, आपको पता करना पड़ता है ना, इस सेक्टर में, इस सेक्टर में, इस सेक्टर में। वो आस्था नहीं है, हमारी जीवन पद्धति है। मैं फिर कह रहा हूं, इसको देश को समझना पड़ेगा। हमारे मित्र हर्षवर्धन त्रिपाठी जी ने आज मुझे लगता है कि थोड़ा भावना और आस्था के हिसाब से अपनी बात कह रहे हैं, और मुझे भी बड़ा दिल चाह रहा है कि उस बात का मैं बिल्कुल समर्थन करूं, क्योंकि बिल्कुल आस्था में और विकास में, मानव इतिहास में बड़ा एक लिंक रहा है। लेकिन उसके साथ साथ त्रिपाठी जी, हम जरा चीन की तरफ देखें। चीन कहाँ है, उसके सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स कहाँ हैं? पिछले 50 साल में आज़ादी के बाद से उसने, मतलब जो चीन जो आज जो राष्ट्र बना और जो हमारा राष्ट्र बना, तकरीबन इतिहास पीरियड्स बराबर का है। आज वो कहाँ है, हम कहाँ हैं? चीन में आस्था का कोई स्थान नहीं है, और वहाँ के ऊपर आस्था के लोगों को मानने वालों के ऊपर बहुत ज़्यादा जुल्म और ज्यादती भी की जाती है। अलग अलग वहाँ के प्रांतों में इस तरह की ऐसी खबरें भी आती है। तो इसको हम इस चीज़ से, जो मटेरियलिज्म जो होता है, दाल रोटी की बात है, उससे हम ना लिंक करें तो मेरे ख्याल से बेहतर रहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हम फिर उस पर आस्था पे आंच आती है। तो आस्था का मामला बहुत ही एक स्पिरिचुअलिटी का मामला है। काम तो होना चाहिए ना, बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, और ये स्वागत योग्य चीज है। इतिहास के पन्नों से बिल्कुल हमें बहुत कुछ सीखना है, लेकिन उसका एक राजनीतिक चेहरा जो अगर हम प्रस्तुत करें, उसमें जरूर एक आपत्ति का गुंजाइश बनती है। इसका मैं, क्योंकि अभी एक इस तुलना पर एक लाइन से बोल दूं, ये बहुत सुंदर बात रशीद जी ने कह दी। अब जरा सोचिए, 1980 में चीन हमसे पीछे था, हमने क्या किया भाई? अरे हम तो कहते थे हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ, और करते थे नेहरूवियन वाली इकोनॉमी। हमारी तो ये इकोनॉमी थी नहीं जो नेहरू जी ने दी थी देश को। वो क्या भारत की इकोनॉमी थी? हिंदू इकोनॉमी थी, नहीं थी। हिंदू इकोनॉमी सर्वसमावेशी और टेंपल सेंटर्ड थी। और फिर मैं कह रहा हूं, आप कह रहे हैं कि अभी अभी आया है, अभी मैं देख रहा था एक और जन चिंतित थे सोशल मीडिया पर कि हम 500 टॉप यूनिवर्सिटीज में नहीं है। नालंदा जला दिया गया ना, उसको भी आस्था कह दीजिए। अगर हम उसको बनाने में कामयाब होते, वही बात कि भाई क्यों मंदिर पर इतना जोर, क्यों यूनिवर्सिटी बनाओ? मैं बार बार कह रहा हूं कि हमारे जो मूल से जुड़े हुए हैं, बिना स्वाभिमान के न व्यक्ति, न समाज, न देश, कोई मतलब अभी चूंकि राशि साहब ने इतिहास का जिक्र किया, तो इतिहास पर भी बोला आज प्रधानमंत्री ने, समीर जी, और उन्होंने ये कहा कि तुष्टीकरण के ठेकेदारों ने कट्टर पंथ के आगे घुटने टेक दिए। उन्होंने कहा ये जितने आक्रांता आए थे, इनका मकसद क्या था, ये किस भावना से आए थे? सोमनाथ के मंदिर को लूटा तो लूटा, सोमनाथ के मंदिर में गर्भगृह को क्यों ध्वस्त किया गया? तो वो ये कह रहे थे कि ये जिस जिहादी मानसिकता से ये लोग आए थे, उस कट्टर पंथ के खिलाफ क्यों नहीं बताया गया देश को? सुनिए। दुर्भाग्य से आजादी के बाद गुलामी की मानसिकता वाले लोगों ने
उनसे पल्ला झाड़ने की कोशिश की। उस इतिहास को भुलाने के कुत्सित प्रयास हुए। हम जानते हैं सोमनाथ की रक्षा के लिए देश ने कैसे कैसे बलिदान दिए थे। रावल कन्नड़दे जैसे शासकों के प्रयास, वीर हमीर जी गोहिल का पराक्रम, बेगड़ा भील का शौर्य, ऐसे कितने ही नायकों का इतिहास सोमनाथ मंदिर से जुड़ा है। लेकिन दुर्भाग्य से इन्हें कभी उतना महत्व नहीं दिया गया, बल्कि आक्रमण के इतिहास को भी कुछ इतिहासकारों और राजनेताओं द्वारा व्हाइट वॉश करने की कोशिश की गई। मजहबी उन्माद की मानसिकता को केवल साधारण लूट बताकर ढंकने के लिए किताबें लिखी गई।